नियोजित शिक्षक नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा 2। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा के द्वितीय चरण हेतु फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई है, जो 26 अप्रैल से 5 मई तक की तिथि निर्धारित की गई है। इस बीच जो नियोजित शिक्षक पिछले सक्षमता परीक्षा प्रथम में फॉर्म नहीं भरे या फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं दिए या परीक्षा देकर फेल कर गए, उनके लिए यह दूसरा मौका है। अब सभी नियोजित शिक्षक परेशान है, ऊहापोह की स्थिति में है कि परीक्षा देने चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है, शिक्षा विभाग तानाशाह हो चुका है, यह सब कोई जान रहा है। शिक्षा की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है जिसकी चर्चा अब गांव घर में भी होने लगा है। शिक्षा का कोई विकास नहीं हो रहा है, जहां तक कि विनाश हो रहा है। इधर शिक्षकों की हालत ऐसी हो गई कि सरकार शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से खासकर ऐसी दुश्मनी निभाने जा रही है कि चाहती है किसी भी तरह से इस नियोजित शिक्षकों को परेशान करके जान से मार दूं। लोग परेशान होकर के मर जाए, आत्महत्या कर ले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथियों, जो शिक्षक 18-20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनका सक्षमता परीक्षा लेना शिक्षकों की बेइज्जती करना है, यह हम सब जानते हैं। और सरकार तो चाह रही है, सरकार तो यह ठान ली है कि हर हाल में नियोजित शिक्षकों को इतना नीचे गिरा दें कि समाज में लोग गाली पढ़ने लगे। किंतु नियोजित शिक्षक जो प्रताड़ना झेल रहे हैं उसका कारण और कोई नहीं बल्कि स्वयं नियोजित शिक्षक है। जब पिछले बार संघ के द्वारा आह्वान किया गया कि कोई भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, नहीं देना चाहिए था, लेकिन लोग डर के मारे परीक्षा दे दिए। चूँकि स्थिति ऐसी ऊहापोह की हो गई थी कि डर लग रहा था लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्या होगा, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। खैर लोगों ने फॉर्म भर दिया। थोड़ा संघ से भी लापरवाही हुई कि समय पर कोर्ट नहीं गए, किंतु समय रहते माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा फैसला आ गया कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सरकार को यह दिशा निर्देश दिया गया कि जो नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 है, उसके तहत नियोजित शिक्षकों को जो स्नातक ग्रेड का लाभ मिलना चाहिए था, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति की जानी चाहिए थी, वो होनी चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं वो बने। हालांकि विशेष शिक्षक में कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार को माननीय उच्च न्यायालय, अब तो ऐसे लग रहा है कि शिक्षा विभाग माननीय उच्च न्यायालय से भी ऊपर हो गए। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का बिना कोई पालन किए हुए, बिना कोई विज्ञप्ति जारी किए हुए, बिना कोई फैसला दिए हुए, बस अपने बात पर अड़े हुए सक्षमता परीक्षा 2 अब फॉर्म भरिए आप लोग। यानी हर हाल में आप लोग परीक्षा दीजिए और विशेष शिक्षक बन जाइए, ताकि आप लोगों को सरकार को जो देना था प्रोन्नति का लाभ, जो वेतन वृद्धि देना था, वो नहीं देना पड़े और आपकी नई नियुक्ति हो जाए। दूसरी बात, सारे नियमों को ताक पर तो रख ही दिया गया। अब निर्वाचन आयोग और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए इस आदर्श आचार संहिता में नौकरी बांटना, एक तरह से कहा जाए या नई नौकरी बांटना हो गया। विशेष शिक्षक नियमावली जो है ये नई नियुक्ति है एक तरह से। और इस आचार संहिता में, एक तो आचार संहिता में ये होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी जब सब शिक्षक पूरे निर्वाचन का दायित्व सभी जानते हैं कि मात्र शिक्षकों पर होती है, सभी शिक्षक कोई निर्वाचन के लिए ट्रेनिंग में लगे हैं, कोई बीएलओ के कार्य में व्यस्त हैं, कोई पोलिंग कराने में व्यस्त है, अफरा तफरी मचा हुआ है। इस बीच फिर सक्षमता परीक्षा ला दिया गया ताकि सरकार एकदम अभी कुछ बोल नहीं पाए, सब इधर से उधर हो जाए। अस्त व्यस्त की स्थिति में फिर से नियोजित शिक्षक फंसने जा रहे हैं। आज कान खोल करके आप सभी नियोजित शिक्षक सुन लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप लोग आराम से जो सक्षमता परीक्षा प्रथम में पास कर गए
ये केवल और केवल संगठन के लड़ाई का परिणाम है। संगठन के नेताओं का बहिष्कार करके आप लोगों ने परीक्षा दिया और आप सोच रहे हैं पास करके सक्षम बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो नीति अपनाई गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, हर हाल में नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाता, किंतु संगठन के दबाव में सरकार परेशान हुई। संगठन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया, जिससे डर करके सरकार हटाने की बात ख़त्म कर दिया, वरना बहुत मुश्किल होती। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि साथियों, संगठन में ताकत होती है। आज 2003-05 से लेकर के अभी तक जो पहुंचे हैं आप लोग, वो मात्र आपके संगठन का देन है। आनंद कुमार कौशल, ब्रजवासी जी, पप्पू जी जैसे सभी आपके संगठन के नेता दिन रात आपके लिए लड़ते रहते हैं और आप उनके पीठ में छुरा भोगने का हमेशा काम किए हैं। अब आप लोग परेशान थे कि परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आज अभी शिक्षक एकता मंच का मीटिंग हुआ, जिसमें माननीय प्रदीप कुमार पप्पू जी के द्वारा स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2 नहीं दें, सक्षमता परीक्षा 2 का बहिष्कार करें। इसलिए नहीं कि शिक्षक डरता है। जो लोग पास कर गए वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े बलशाली, ऐसे नहीं हैं। सभी लोग योग्य हैं और अपनी योग्यता आप लोगों ने साबित कर दिया है। किसी के सामने आप योग्य हैं, ये कई बार साबित हो चुका है। ये साबित करने की अब जरूरत नहीं है। अपमान सम्मान के लिए लड़ना है। इसलिए प्रदीप कुमार पप्पू जी ने घोषणा किया है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2 का बहिष्कार करेंगे, और जो शिक्षक पिछले सक्षमता परीक्षा 1 में पास किए हैं, अगर वो दूर हैं तो वो जाएं, अगर जो नज़दीक है तो उनको उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सभी लोग एकजुट होकर के माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएं, सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाएं। निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा, इसलिए कि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा है। भारत संविधान से चलता है। केवल यह बिहार और केवल शिक्षा विभाग ऐसा है जो न संविधान को मान रहा है न न्यायालय को मान रहा है। इसलिए आप तमाम शिक्षकों से निवेदन है कि अपने संगठन के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।